राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने YouTube पर CET ग्रेजुएशन लेवल के पेपरों की सीरीज शुरू की थी। उसमें से मैंने फर्स्ट पारी और सेकंड पारी के पेपर अपलोड कर दिए हैं और ये तीसरी पारी का पेपर है। तो अपन इसी पेपर को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा युग्म कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 में मीठालाल व्यास जैसलमेर, बी में भूपेंद्रनाथ द्विवेदी कोटा, सी में किशनलाल जोशी भरतपुर, डी में पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर। तो इसमें सम्मिलित नहीं है देखना है, तो ये ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं होगा। ये भूपेंद्रनाथ द्विवेदी ने बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना की थी 1943 में, ना कि कोटा की थी नैनूराम शर्मा ने। हाड़ौती के नैनूराम शर्मा थे। और ऑप्शन 1 में मीठालाल व्यास जैसलमेर, उन्होंने इसकी स्थापना 1945 में की थी। सी में किशनलाल जोशी भरतपुर की स्थापना 1938 में की थी। और डी में पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर, इन्होंने इसकी स्थापना 1938 में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकरण ए और दूसरे को कारण 2 कहा गया है। अभिकरण ए है, दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कारण है, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो ऑप्शन ए तो सही है, बी गलत है। नहीं सॉरी, दोनों ही सही है। एक ए अभिकरण सही है और आर कारण सही है। दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये सही है। वो कारण है, ये ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? ऑप्शन ए में सरदार सिंह, बी में रतन सिंह, सी में गंगा सिंह, डी में डूंगर सिंह। तो ऑप्शन ए सही होगा, सरदार सिंह। गंगा सिंह ने गंगा रिसाला फौज तैयार की थी, यानी ऊंटों की फौज थी गंगा रिसाला। खूब बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और इसी गंगा सिंह को इंडियन चैम्बर ऑफ चांसलर के रूप में चुना गया था। इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी को बनाने में आर्थिक सहायता दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये डूंगर सिंह का कार्यकाल था 1872 से 87। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरा तल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? तो वो थी किशोरी देवी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? तो भरतपुर अभी अपन क्वेश्चन पढ़ गए हैं। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने की थी 1938 में। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये ऑप्शन एक में टिक्काराम पालीवाल, तो ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम थे। ऑप्शन डी में शोभाराम कुमावत, ये थे मतेश सिंह के पीएम। अगला क्वेश्चन नंबर 6,
1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनके बीच मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये एक विदेशी महिला थी। ऑप्शन बी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनको राजगुरु के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन डी में गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो वो नेता थे बाल मुकुंद बिस्सा। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में भंवरलाल सराफ ने की थी। और ये मारवाड़ लोक परिषद ऑप्शन 1 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास घट्टानी ने की थी 1938 में। जोधपुर की अन्य संस्थाएं हैं जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी 1931 में। तो अपन को ये सारे फैक्ट याद करने हैं। 8 मार्ला मिंटो सुधारू का उद्देश्य था। तो अपन को इसमें सही चयन करना है। शिक्षा को बढ़ावा, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। तो ये पार्लियामेंट सुधार आंदोलन 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है सागमल गोपा। ऑप्शन ए। जैसलमेर का गुंडा राज को लिखने पर सागमल गोपा को 6 साल की सजा हुई थी। और इनको अंग्रेजों ने बहुत भयंकर दर्दनाक मौत दी थी। 6 साल तक प्रताड़ित किया गया था और 6 साल बाद इनकी मौत जेल में ही मौत हो गई थी। अगला बी में हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे। जयनारायण व्यास। ये जोधपुर से संबंधित थे। और माणिकलाल वर्मा, इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। 11 संत हरिदास खालिस्तान संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्क, अलखिया, निरंजन, रामसनी। तो सही उत्तर हो गया निरंजन। ये निरंजन संप्रदाय डीडवाना परगने में आता है। नागौर के डीडवाना परगने में। ऑप्शन 1 में निम्बार्क। इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादी संप्रदाय और इसकी प्रमुख पीठ है इस्लामाबाद। ऑप्शन बी में अलखिया संप्रदाय। इसकी स्थापना लालगिरी ने की थी और ये बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन डी है रामसनी संप्रदाय। इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा है और इन स्थापना रामचंद्र दास जी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन मांड गायक में सिद्ध नहीं है? तो ये गुलाबो मांड गायिका नहीं है। ये डांसर है, कालबेलिया नृत्य के इंटरनेशनल डांसर। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस किया। तो ऑप्शन 1 में अल्लाह जिलाबाई। यह बीकानेर से संबंधित है। गौरीबाई डूंगरपुर से संबंधित है। और बन्नू बेगम जयपुर। ये तीनों मांड गायक हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और इन्होंने अपने गायन से इन गानों को फेमस किया। 13 ताड़ना है मोरबंदी विवाह निम्न में से किस
जनजाति में प्रचलित है वो है ऑप्शन डी ग्रासीय संप्रदाय से। 14 निम्न में से वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध से संबंधित वो मिले हैं विराटनगर से, जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना देवीलाल सामर ने 1952 में की थी। ऑप्शन सी लोक कला मंडल या मंदिर। 16 वेली किशन रुक्मिणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के शासनकाल में। 17 गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो वो है बुली पोइट्री। गोपाल सैनी बुली पोइट्री से संबंधित है। बुली पोइट्री का जनक कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ऑप्शन 1 में टेराकोटा, ये मोले लगान राजसमंद में स्थित है कि फेमस है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की फेमस है और नाथूजी सोनी ने शुरू किया था इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 18 राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थित की गई है? तो ऑप्शन सी उदयपुर सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कर्नल टोड के अनुसार मीणों का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? तो आबू पर्वत, काली खो पर्वतमाला, मुकुंदर पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला। तो वो सही उत्तर है बी काली खो पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 20 बारडोली जो कोटा में के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तोड़मार, मीरकुल, भोज परमार, भोज प्रतियार। तो सही उत्तर हो गया मीरकुल। 21 इल्ला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? तुमस भास्कर, वीर सतसई, कानन देव प्रबंध, पृथ्वीराज राजपूत। तो सही उत्तर है वीर सतसई। वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्र ने की थी और वंश भास्कर की स्थापना भी सूर्यमल मिश्र ने की थी। ऑप्शन सी में कानन देव प्रबंध इसकी स्थापना पद्मनाथ ने की थी और डी में पृथ्वीराज राजस्व इसकी स्थापना चंद्रबरदाई ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 एक तरफ लोक देवता है एक तरफ उनका जन्म स्थान सम्मिलित करना है। तो एक में गोगा जी ये ददेवा चूरू में है। बाबू जी ये नहीं कोल्लू गांव है जो जोधपुर में पड़ता है। हड़पू जी बुंडेल गांव में और फताजी सांतू। तो ऑप्शन बी सी होगा। एक में 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 1। क्वेश्चन नंबर 23 पशु मेला और जिला सम्मिलित नहीं है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 में चंद्रभागा पशु मेला ये झालावाड़ में ये सही है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में से ये भी सही है। शिवरात्रि पशु मेला ये सवाईमाधोपुर नहीं ये करौली में है। अपना आंसर ये होगा। और रामदेव पशु मेला ये नागौर में ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 24 किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराज अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो ऑप्शन ए भाव भट्ट, बी लोचन, सी अजय नारायण देव, डी पुंडरीक बिठल। तो सही उत्तर हो गया ए भाव सिंह। 25 निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं ये सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी ये भी सही है। और डी में प्राग हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं ये गलत है।
ऑप्शन डी गलत होगा। 26 राजस्थान के नरसी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रामचरण जी, बी दुर्लभ जी, सी चरणदास जी, डी रजब जी। तो ऑप्शन बी सही होगा, कवि दुर्लभ जी, जो कि बांगड़ प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए में संत रामचरण जी, ये रामशनी संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रधान संत थे, जिनका जन्म सोडा गांव टोंग में हुआ था। ऑप्शन सी में चरणदास जी, इनका जन्म डेरा अलवर में हुआ था और इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी संत रजब जी है, ये दादू के शिष्य थे। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू के अन्य शिष्य गरीबदास, सुंदरदास, मिस्किनदास। क्वेश्चन नंबर 27 कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? जीण माता, नागणची माता, शीतला माता, चक्राय माता। सही उत्तर हो गया ए जीण माता, जो कि बीकानेर नहीं सॉरी सीकर में स्थित है इनका मंदिर। इन सीकर में ही हर्ष का भैरव पहाड़ पर हर्ष भैरव का मंदिर है। हर्ष और जीण माता, ये दोनों बहन भाई माना जाता है इनको। ऑप्शन बी में नागणेश माता, ये नागणेश माता नंगाना जोधपुर में इनकी प्रधान पीठ है। प्रसिद्ध मंदिर है नंगाना जोधपुर। शीतला माता जयपुर में इनका मंदिर, और सकरा माता ये भी जयपुर में है यह मंदिर इनका। 28 मेवाड़ राजघराने के अंतर्राष्ट्रीय स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ के, तो मेवाड़ का महासत्य, इसको महासत्य भी कहते हैं। ऑप्शन ए में कागा, ये जोधपुर के राजाओं के अंत्येष्टि स्थल है। गट्टौर की छतरिया जयपुर के राजाओं की शमशान घाट है यहाँ पे, और बड़ा बाग ये है जैसलमेर के राजाओं की। तो ऑप्शन सी सही होगा। 29 निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वलिक वंश ने शासन किया था? तो वलिक वंश ने शासन किया था बदनौर, बयाना, अलवर, अजमेर। तो बयाना में शासन किया था वलिक वंश ने। अजमेर, ऑप्शन डी में अजमेर के शासक थे चौहान शासक। अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने की थी 1812 में। 1837 में अनुराज ने अनासागर झील की स्थापना की नींव रखी थी, और अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। 30 कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक नाट्य है, एक तरफ स्थान है। नौटंकी, भरतपुर, धौलपुर, ये सही है। तमाशा जयपुर का फेमस है। ऑप्शन डी है रम्मत को जैसलमेर से शुरू किया गया था, और बीकानेर की रम्मत फेमस है। और ऑप्शन सी है तुरा कलंगी, मारवाड़ से संबंधित नहीं है, चित्तौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन सी होगा। 31 औगनिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, कलाई पर, कानों में, पैरों में। तो ये कानों में पहने जाते हैं। ऑप्शन ए है सिर में मेमद, गोफन, बोला आदि आभूषण पहने जाते हैं। कलाई में कंगन, गोकरू, गजरा आदि उपकरण पहने जाते हैं। कड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, यह हाथ में कलाई में पहने जाते हैं। पैरों में नेवरी, नुपुर, झांझर, ये पैर के आभूषण है। ऑप्शन सी सही होगा। 32 है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1580 में, 1576 में, 1582 में, 1585 में। तो सही उत्तर हो गया डी 1585 में। चावंड को महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता था। महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी 28 साल तक रही थी। तो यह भी किसी हाल ही के पेपर में पूछा गया था, चावंड कितने साल तक राजधानी रही थी? तो चावंड राजधानी 28 साल तक रही थी।
1982 में ये संबंधित है। 1982 में दिवेर का युद्ध हुआ था और ये महाराणा प्रताप ने जीता था। इस युद्ध के बाद से महाराणा प्रताप की विजय युद्धों में जीत होने लगी थी। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जो कि मेवाड़ का इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध में से एक है। यह अकबर के मान सिंह ने लड़ा था और इधर महाराणा प्रताप थे। अब क्वेश्चन नंबर 33, अब अंधेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो यह गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। बाकी गुल सिसोदिया वंश है, ये मेवाड़ वाला। चौहान अजमेर से संबंधित है। 34, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हमीरहट नामक ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा था। ये मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 1 में जोधराज, इन्होंने हमीरहट की स्थापना की थी। सी में दलपत विजय, इन्होंने खुमान राजस्व की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न युद्धों में से उनके लड़े गए वंश के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। कुछ युद्ध दे रखे हैं और इनका क्रम पूछा गया काल के अनुसार। तो 1 में गागरोन का युद्ध, राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था। ये 1519 में लड़ा गया था। ऑप्शन 2 में सारंगपुर का युद्ध, ये 1437 में लड़ा गया था। ये सारंगपुर का युद्ध कुंभा के शासनकाल में लड़ा गया था। सारंगपुर के युद्ध की याद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था, जो 1440 से लेकर 1438 तक विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। अगला है बयाना का युद्ध। ये बयाना युद्ध 1526 में लड़ा गया था, सांगा और बाबर के बीच। बाबर दिल्ली का शासक था और सांगा मेवाड़ का। ये मावली का युद्ध, ये 1540 में लड़ा गया था। ये तत्व थे उदय सिंह मेवाड़ के और मालदेव जोधपुर के। और दूसरी तरफ थे उदय सिंह का ये एक भाई था, सौतेला भाई। बनवीर की हत्या की गई थी इस युद्ध में। तो ये 1540 में। तो इनके सबसे क्रम के अनुसार हो गया सारंगपुर का युद्ध 2, फिर गागरोन का युद्ध 19, फिर बयाना, फिर मावली, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 36, प्रथम उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो है ऑप्शन बी बेंगलोर और कोयम्बटूर। बेंगलोर और कोयम्बटूर के बीच चलती है। 37, मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो लिग्नाइट, तांबा, लोहे से हीरा। तो सही उत्तर हो गया तांबा। ये एमपी में पड़ता है। लिग्नाइट अपने राजस्थान में पल्लाड़ा बीकानेर में निकाला जाता है। लोहे से मोरीजा बनोला जयपुर में निकाला जाता है। ऑप्शन बी सी होगा। 38, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 39, निम्न में से कौन सा राज्य और कोयल क्षेत्र सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है, तो सही सुमेलित है ऑप्शन बी उड़ीसा, जो संबलपुर में स्थित है। ये ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश रामगढ़, ये रामगढ़ झारखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में लोहापुर और सिंगरौली। ऑप्शन सी में
पश्चिम बंगाल जो यहाँ बैतूल ले रखा है, जो कि बैतूल MP में है। पश्चिम बंगाल में चिनकुरी प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी में झारखंड सरगुजा। ये सरगुजा झारखंड में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो कोयला के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान है झारखंड, तीसरा स्थान है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्न में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉफी कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी सही होगा। 41, वेंदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो वह है तमिलनाडु में। इसको अभी हाल ही में आदर्श सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। 42, अगस्त 1942 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आदर्श भूमियाँ हैं? तो है 75। अभी हाल ही अपने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में पहले 49 या आदर्श भूमियाँ थी, इनको बढ़ाकर अभी 75 कर दी गई है। अभी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 आदर्श भूमियाँ, इसके बाद है ये अपने उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 10 है, टोटल है 75। तो अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा आदर्श भूमियाँ कहाँ है, तो उसका ऑप्शन था उत्तर प्रदेश 10। लेकिन अभी यदि कोई नेक्स्ट एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूछ ले, तो इसका उत्तर हो गया तमिलनाडु में। कितनी है? 14 है। तो अगला क्वेश्चन है 43, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी घाटों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 44, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं विद्यमान है? पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना गुजरात में स्थित संभावना सबसे ज़्यादा है, और ये सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। 45, सलार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। इस नदी का पानी पाकिस्तान को मिलता है। 45, रतनाडा हवाई अड्डा अपने स्वयं उपलब्ध कराता है, तो ये रतनाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। उदयपुर में डब्बोक हवाई अड्डा है। 47, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था? वह ऑप्शन बी धौलपुर से होगा। जनसंख्या के टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर टॉपिक में पूछा जा रहा है, कहीं से भी पूछ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करें। 48, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो बिसलपुर बांध का निर्माण 1999 में पूरा हुआ था। ये बिसलपुर बांध बनास नदी पर है और टोंक जिले में स्थित है। 49, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो है बनास बेसिन। पहले स्थान पर है चंबल बेसिन। चंबल नदी सबसे लंबी नदी है राजस्थान में, जिसकी लंबाई टोटल 1050 है। दूसरी है लूनी नदी, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। दूसरी बनास 512, तीसरी है लूनी बेसिन 495। तो खूब बार इनका क्रम भी पूछा गया है, चंबल, बनास, लूनी। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर हो गया बनास। अगला क्वेश्चन है 50, एक कथन है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। ये और कथन आर है, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। तो इसमें ऑप्शन ए तो सही है और आर गलत है, क्योंकि सागवान के वृक्ष दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं और लेकिन ये सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। 51, राजस्थान में किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये
अभी 2-3 एग्जाम में बार बार रिपीट किया है बोर्ड ने, एंटीसोल और एरिडोसोल मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अरावली से पश्चिम वाले भाग में इन रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। ऑप्शन बी में दक्षिणी क्षेत्र में इन सेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी, इसको वर्टिसोल मृदा, दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसोल, यानी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस कारण यहाँ ये वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। पूर्वी भाग में जयपुर, अलवर, दौसा इस एरिया में एल्पिसोल मृदा पाई जाती है। तो इन अपन को इन चारों ये 5 प्रकार में जो भी मृदा का वर्गीकरण किया गया है इनको क्षेत्र के अनुसार याद रखना है। 52 ए तरफ खनिज क्षेत्र है, ए तरफ खनिज है, और कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। तो डोलोमाइट, बाजला, काबरा ये सही है। फ्लोराइड, मांडो की पाल ये सही है। शीशा जस्ता, रामपुरा, गुचा ये भी सही है। रॉक फास्फेट, बरोडिया नहीं है, जमरकोटरा में निकलता है जो कि उदयपुर में है। 53 अक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो है जैसलमेर में स्थित है। ये भी खूब बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 54 गिर लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी थुमली गाँव बाड़मेर में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 55 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये दक्षिणी जिले हैं, इनमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन 1 में BWSW जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में पाई जाती है। कभी कभी पूछते हैं ये बाड़मेर कौन से क्षेत्र में, और इसका सबसे पहले देते हैं। तो ध्यान रखना है बाड़मेर BWSW में नहीं आता है, बाड़मेर आता है BSSW में। तो BSSW में बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू, सीकर। तो ये इन दोनों में से बाड़मेर खूब बार पूछा जाता है, क्योंकि बाड़मेर पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है और इससे ये लगता है कि ये BWSW में शामिल होता है, लेकिन ये गलत है, ये BSSW में आता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है। ये CWG है, ये पूरी राजस्थान के जिले हैं टोटल, उनमें आता है ये। 56 किस वृक्ष से कत्ता निकाला जाता है? तो ये खेर के वृक्ष निकाला जाता है। ये तो कम से कम 10 बार रिपीट कर दिया इस बोर्ड ने। कभी तो वृक्ष पूछता है, कभी पूछता है ये कौन से भाग से निकाला जाता है, ये छाल से निकाला जाता है। तो अपन को ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है इनको भूलना नहीं है, ये गलती नहीं करनी है भूल के, क्योंकि जो रिपीटेड होते हैं और फिर भूल जाते हैं फिर तो अपना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इनको अच्छे से याद करें और बार बार देखें, फिर आप भूलोगे नहीं। वीडियो देखोगे बार बार, या आप PDF निकाल के इसके प्रिंट निकाल लो, तो उनको बार बार पढ़ते रहो आप, तो आप फिर नहीं भूलोगे आप। 57 निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, ये वात्र नदी गुजरात की नदी है, बांसवाड़ा की नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। द अजमेर की नदी है, बारंगा जयपुर की है और कांगड़ी जैसलमेर की है। 58 राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। सोयाबीन हाड़ौती पठार में सोयाबीन की खेती की जाती है। 59 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ये भी खूब बार रिपीट हुआ है, जनसंख्या से दूसरा क्वेश्चन आ गया इस पेपर में। 60 राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑयल रिफाइनरी की स्थापना बाड़मेर में की जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 61 विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये 1967 में लगाया गया था
राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला 1967 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में, चौथा 1992 में। 62 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो ये राज्यपाल शामिल नहीं होता है। अभी जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है, इसकी अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को निकाली गई थी और इसकी स्थापना मार्च 2000 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हैं और इसका कार्यकाल 3 साल होता है। क्योंकि ये भी खूब बार रिपीट हुआ है, क्योंकि बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कभी तो इनका कार्यकाल पूछ लेते हैं, कभी इनके सदस्य पूछ लेते हैं कितने हैं, कभी इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, कभी इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ लेते हैं। मतलब खूब बार इसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछ जाते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में ये 5-7 बोर्ड ही है और घूम फिर के इन्हीं बोर्ड में से क्वेश्चन रिपीट होता है। उनमें से एक ये हो गया, RPSC हो गया, ये अपना हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। ज़्यादा नहीं है, बस 6 या 7 बोर्ड है। इन्हीं में से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप इनको अच्छे से देखें, इनका कार्यकाल, इनके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, कब स्थापना हुई, इनकी तारीख, सदस्य, सारे इनको अच्छे से याद कर लें आप। 63 कौन सा असत्य है? तो पंचायत अनुसूची 17 में विस्तार पेशा एक्ट अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, ये सही है। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, ये भी सही है। पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये 9 नहीं, ये 10 राज्यों में लागू है। इस समुदाय का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परंपरा एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये अनुसूची 5 के 9 नहीं 10 राज्यों में लागू है। ये भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। कभी पूछते हैं एक पेशा एक्ट किससे संबंधित है, कभी पूछते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई, कभी पूछा गया है कि कौन सी समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, कभी पूछते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो आप जो भी फैक्ट पढ़ते हो उसको सभी पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और याद भी ऐसा करना है कि वापस कुछ भी पढ़ो तो भूलना नहीं, ताकि यदि आगामी एग्जाम में वापस क्वेश्चन आए, रिपीट हो, तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। 64 राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मुकेश शर्मा है और इसका ऑफिस है अजमेर में। 65 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो वह सैयद सगीर अहमद। ये देखो वापस इस आयोग से एक क्वेश्चन वापस आ गया। ये ऑप्शन ए में कांता भटनागर, ये प्रथम अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। तो आप अच्छे से याद करें इनके अध्यक्ष, इनका कौन सा अध्यक्ष कब बना। 66 कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में मुख्यमंत्री से 30 मंत्री हो सकते हैं, ये सही है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री, ये गलत है। सी के कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 67 निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? 1900 ऑप्शन ए है। 1972 में वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद सृजित किया, ये सही है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर का पद किसने बनाया था, कब बनाया था।
जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, ये भी सही है। सी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। इसको भी अपन को याद करना है। जिला न्यायाधीश का शब्द कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 233। ऑप्शन डी है। हमसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है, तो ये गलत है। संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा है। तो रैम से मैकडोनाल्ड ने कच्चों पर टिका हुआ बताया है। भारत सरकार ये जो कलेक्टर पद है इसको कच्चों पर टिका हुआ बताया है, और ये संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने बताया है। 68 राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वारा खालिस्तान में किया गया था। तो राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन 29 मार्च 1949 में किया गया था। तो किसने किया था? राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह ने। इसको भी आप अच्छे से याद करना है, इसकी डेट खूब बार पूछी गई है एग्जाम में। 69 निम्न में से कौन सा राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? तो ये सुभाष चंद्र नहीं हुए थे, बाकी सब निर्वाचित हुए थे। 70 कौन सा सम्मिलित नहीं है? 243 आर नगर पालिका की रचना का उल्लेख, ये सही है। 243 एस वार्ड समिति का गठन हुआ है रचना, ये भी सही है। 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन, ये सही है। 243 जेड सी जिला योजना समिति का गठन, ये गलत है। इसमें 243 जेड डी होगा, सी नहीं डी होगा। इस जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं, ये भी पूछा गया है। 71 मानव गरीबी सूचकांक HPI वचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो ऑप्शन सी है। दीर्घायु, ज्ञान है, जीवन स्तर, ऑप्शन सी से होगा। 72 योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो वह ऑप्शन ए नीति आयोग। 73 माल एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें। ये गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये गैर लाभ कंपनी है। तो ऑप्शन सी से होगा, 1 और 2 दोनों सही है। 74 निम्न में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो ये बी होगा, खाद्य प्रसंस्करण। 75 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य मुख्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है चावल, गेहूं और दालें, ऑप्शन डी से होगा। 76 निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में 21-22 में भारत के सर्वाधिक निर्यात किए गए? 21-22 में US से अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया। 77 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए केरल में। 78 भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है। तो मौद्रिक नीति के घटक है ऑप्शन सी और डी। सी में खुले बाजार की क्रियाएं और डी में ब्याज दर, तो ऑप्शन डी सी है। 79 भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, ऑप्शन ए सी होगा। 80 GST पहचान पत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये एक 15 अंक का अक्षर का कोड है, ये सही है। इसके प्रथम अंक राज्य का कोड होता है, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति एवं व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं, ये भी सही है। एक 16 अंक है अक्षर का कोड है, ये गलत है। इसमें 15 अंक है अक्षर का कोड है। 81 राजस्थान में मुख्यमंत्री राहत निधि योजना किस वर्ष घोषित की गई थी? ये 2020 में। 82 HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी एक्टिविटी भागीदारी का संयुक्त योगदान है? तो ये HPCL का तो 74% है और राजस्थान गवर्नमेंट का 26% है।
और ये 43,123 करोड़ की लागत लगेगी इसमें अभी। और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया HPCL से, ये जो राजस्थान में रिफाइनरी स्थापित हो रही है, इस पेपर में दूसरा क्वेश्चन है। 83 पंचायती राज के किस स्तर पर एक छात्र का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो है ग्राम पंचायत स्तर पर। 84 भूजल प्रबंधन के लिए हली बॉन्ड सुरक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो यह है जयपुर जिले में। 85 राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। मक्का की खेती के लिए चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। ऑप्शन बी से होगा। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खाद्य प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह बीकानेर में किया जाएगा। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1955 में की गई थी। 1955 में वित्त बोर्ड की राजस्थान वित्त मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो ये राजस्थान के जितने भी बोर्ड हैं, वित्त मंत्रालय, रूडा, इको, राजसिको, इनको सारे की स्थापना आपको याद करना है अच्छे से। 87 निम्न में से किन्हें पर्वण वर्त परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो ऑप्शन डी बी सी होगा। झालावाड़, कोटा, 12 जिलों के 637 गाँव को। 88 वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर कीमतों पर सकल राज्य मुख्य योगदान में क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो ये उद्योग क्षेत्र का पूछा है, तो ये उद्योग क्षेत्र का 24.80% है। स्थिर कीमत पर पूछा है। और सेवा क्षेत्र का है 45.43% और कृषि क्षेत्र का है 29.77। तो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है और आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन एज इट इज आंकड़े पुटअप होते हैं एग्जाम में। 89 राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। 90 श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो ये अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर जारी करता है और इसका आधार वर्ष है 2016। 91 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बैतुल बेगम, जो कि राजस्थान की मांड गायिका है, और यह राजस्थान के नागौर जिले की है। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है और वसुंधरा राजे राजस्थान की CM रह चुकी है। 92 पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी सही है, चंद्रकांता चंद्रप्रकाश द्विवेदी। ऑप्शन सी। ये जो भी पुरस्कार मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं सॉरी, केंद्र लेवल पर, और जो राजस्थान से किसी को मिलता है तो उसको अपन को अच्छे से याद करना है। खिलाड़ी हो, पुरस्कार हो, जो कि राजस्थान से संबंधित होता है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान के संबंधित क्वेश्चन पक्का इन्हीं से रिलेटेड होता है। 93 वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित प्रस्तावित है? तो यह भारत। इसको भी आप अच्छे से याद करना है। 94 मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी होगा, माणिक शाह। ऑप्शन 1 में एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के CM है। विप्ल कुमार देव, ये पहले त्रिपुरा के CM थे, अब नहीं है। ये एन वीरेंद्र सिंह, ये मणिपुर के CM है। 95 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? तो यह है प्रतापगढ़। 96 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
अचंता शरत श्री कमल को देने की घोषणा की है। इनका संबंध है, तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। 97 हाल ही में जारी वैश्विक भूख हड़ताल 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 107वां स्थान। 98 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो वह मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी सही होगा। 99 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो टोक्यो करेगा। 100 अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। अभी मैंने बताया था कि वीडियो में ग्राम सेवक में ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है। तो उस टाइम तो थी ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10। और अभी मोदी जी ने 75वीं वर्षगांठ पर 49 से बढ़ाकर 75 कर दी है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कितनी है? 14। इसको भी याद करना है क्योंकि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 101 पेज फॉल्ट कब होता है? तो अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो ये पेज फॉल्ट पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? डिजिटाइटर एक आउटपुट युक्ति है। ये आउटपुट नहीं, इनपुट युक्ति है। ऑप्शन ए सही होगा। 103 डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न में से कथनों का विचार करें। तो ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। पेज डाउन दबाने पर आपको इसके नीचे पहुंचा दिया जाता है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। ये सही है। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचा दिया जाता है। तो ये गलत है। 104 एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो यह कंट्रोल प्लस 1। 105 द्वितीय जनन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1959 से 1965 तक। तो ऑप्शन बी सही होगा। 106 निम्न में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव करें। सत्य कथन 1 और 2 सही है। 5% से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय को सिरका कहते हैं। ऑप्शन बी है। वर्षा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए सी 1 और 2। 107 सूचना एवं साइबर प्रौद्योगिकी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबवर्ड माना जाता है। 2 है किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। तो दोनों ही गलत है। ना एक सही है ना 2 सही। ऑप्शन बी सही होगा। 108 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है यदि इसकी मोटाई 0.44 mm है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध आसपास है। तो सही उत्तर हो गया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। 109 है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है चीनी का पानी में घुलना। यानी इसमें कोई प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है भौतिक परिवर्तन में। जैसे मोमबत्ती का जलना, इसमें रासायनिक क्रिया होती है तब भी मोमबत्ती जलती है। दूध से दही बनना। दूध से दही क्योंकि दूध में दही तभी जमता है जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, यह भी रासायनिक क्रिया है। ये भौतिक और रासायनिक क्रिया से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आप रासायनिक और भौतिक क्रिया जो भी एग्जाम्पल है उनको आप अच्छे से देखें। ज़्यादा नहीं है, कोई 10-12 एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से जो अपने दैनिक जीवन में होते रहते हैं वही एग्जाम्पल है जिनको आप अच्छे से अंतर कर सकते हैं।
कौन सा भौतिक है, कौन सा रासायनिक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ें। 110 दूध दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है। तो दूध प्रोटीन के लिए लिनिन जिम्मेदार है। 111 एपिस फ्लोरिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी से संबंधित है। 112 निम्न में से कौन सा एक पशु में वायरल रोग है। तो पशु में वायरल रोग है नीली जीवा रोग। तो ऑप्शन ए सी होगा। सम्मिलित करना है। हाइड्रोजन बम में शीलन क्रिया होती है, परमाणु बम में विखंडन क्रिया होती है, बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान शक्ति होती है, और परमाणु भट्टी में क्रांति द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन सी होगा। पहले का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 114 जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो ये बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती मुक्त होती है। तो ऑप्शन सी से होगा। प्रकाश संश्लेषी रूप में सक्रिय विकिरण पीआर का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो 210%। 116 रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। यदि सोन दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी को 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब बार रिपीट हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला है ये जो भी प्रथम प्रतिशत, जैसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत हानि हुआ है, इनको जैसे इसमें 10% लाभ हुआ है तो 10 ये प्लस में आ गया, और ये दूसरे में हानि हुई तो ये इसको माइनस में कर लेते हैं, और इसमें प्लस माइनस का साइन आता है बीच में, तो इसमें ये प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 इंटू 10/100। तो इसका सही उत्तर हो गया -1। ऐसे क्वेश्चन में एक जिसमें एक में हानि होती है और एक में लाभ होता है, और ये यदि दोनों बराबर है तो हमेशा ही -1 की हानि होगी, और ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर हानि होती है। 117 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत है। तो 320 और 350 को शामिल नहीं करना है, मध्य की पूछा है, तो इनके मध्य की 322 और 350 से पहले 348/2 कर लेंगे तो 335 आ जाएगा। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि विकर्ण की नाप 25 मीटर है तो मैदान का परिमाप है, तो क्षेत्र हो गया 70 मीटर। तो सबसे पहले ये एरिया दे रखा है, तो फिर इसके 8 एरिया दे रखा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 300 हो गई, विकर्ण दे रखा 25, तो सोल्व करने पर 70 मीटर हो जाएगा। 119 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर, तो मूलधन हो जाएगा 25 वर्षों में। 120 यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है और y की आय z की आय से 20% कम है, तो x y z का अनुपातिक आय क्रमशः है। x की आय y की आय से 10% ज़्यादा है, तो x की ज़्यादा होगी तो x की 11 हो जाएगी, y की 10 हो जाएगी। फिर y की आय z की आय से कम है, तो y की आय 4 हो जाएगी और z की c हो जाएगी। फिर इसको अनुपात में सेट कर लेते हैं, तो 22 अनुपात 20 अनुपात हो जाएगा। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में 479 का अर्थ फॉल्ट इज स्वीट है, 248 का अर्थ वेरी स्वीट वॉइस है, और 637 का अर्थ इट फूड डेली है। तो इसका कोड इज का कोड हो जाएगा 9। सॉल्व करेंगे तो इसमें 9 आ जाएगा। 122 एक पासे की दो विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई और 5 के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा। तो इसमें ये पासा का क्वेश्चन है।
तो देखें, इसमें फलकों की स्थिति याद करने के लिए सेम पासे पे सेम संख्या देखते हैं। जैसे 1 + 6 तो 7, इनका जोड़ 7 होना चाहिए। और 2 + 5 ये भी 7, मतलब विपरीत संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 सही होगा। 5 + 2 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आकृति में कितने त्रिभुज है। तो 15 त्रिभुज है टोटल, गिनेंगे तो 124। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 10 मीटर पूर्व की ओर चला, पूर्व 10, फिर 10 दाईं ओर मुड़ा, 10 10, फिर बाईं ओर मुड़ा, 5 15 बाईं ओर, फिर 15 बाईं ओर। ये प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर दूर होगा। तो ऑप्शन डी सी होगा। 125। ए बी सी डी ई और अब ए पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई और अब केंद्र में बैठे हैं। ए और बी छोरों पर बैठे हैं। सी ए के दाईं ओर बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले अपन ये सी को बिठाते हैं और फिर ए को बिठाते हैं। सी को ए के दाईं ओर बिठाते हैं और ए और बी को छोर पे बिठाते हैं। तो सेंटर में बिठाना है, सेंटर में ई और, तो पूछा है बी के दाईं ओर डी होगा। 126। यदि सी ई जी को टी एस आर एवं अप एच जी को क्यू पी क्यू लिखा जाता है, क्यू पी ओ लिखा जाता है, तो आई के एम को अन अम लिखा जाएगा। ऑप्शन सी सी होगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। उमंग ने उमा को कहा, तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो। तो उमंग का उमा से संबंध होगा ससुर, तो ससुर होगा उमंग। तर्क 2 तर्क दिए गए हैं और कौन सा तर्क कमजोर है देखना है। कथन है, क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए। तो तर्क है हाँ, ये कर अत्यधिक उच्च है, नहीं ये कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा। तो बी सही होगा। ये केवल तर्क 2 मजबूत है, क्योंकि टालना उचित नहीं है। 129। ये सीरीज दे रखी है, अगला पद पूछा गया है 2 12 36 80 150। तो अगला पद है 252। बी सी होगा। प्लस को गुणा, भाग को प्लस, गुणा को माइनस, हो माइनस को भाग है, तो ये समीकरण दे रखी है, इसका उत्तर हो जाएगा 121 बी। अब हिंदी का क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द 2 से अधिक उपसर्गों से बने। तो 2 से अधिक जैसे दूर, वैसा ही, तो इसमें एक दूर हो गया, दूर वैसा ही, मतलब ये 2 है ना सी में, ये इसमें 2 से ज़्यादा उपसर्ग जुड़े हुए हैं। आप देखना इनको, मैं इनको बस जस्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ और सही ऑप्शन बता रहा हूँ बस। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करें। संगत विकल्प बताना है, तो इसमें डी सी होगा। अध्यय प्लस पतन, अध्यय पतन। विद्या प्लस ए में विद्या प्लस इक्का विद्या का, तो विद्या पर 2 मात्रा आएगी विद्या का। स्त्री प्लस स्त्रियोचित,
ये भी सही नहीं है वर्ड। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ये भी सही नहीं है। 133 मूल स्वर होते हैं ए ई ओ और री। दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ ए। अल्प व्यंजन होते हैं य र ल व। और गोस वर्ण होते हैं ख छ फे और श। ऑप्शन सी से होगा। 134 अशुद्ध वाक्य का चयन करें। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये सही है। थोड़े समय बाद छात्र वापस आए, ये गलत है। कृष्ण कृष्ण ने कंस का वध किया, ये सही है। ये कार्य कैसे संभव, यानी ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि इसमें थोड़े समय भी आ गया और बाद भी दे दिया, यानी समय दो शब्द के वर्ड एक साथ आ गए, जो कि नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 135 अर्जुन के पर्यायवाची हैं, तो अर्जुन के पर्यायवाची है धनंजय पात कौंते, ये अर्जुन के पर्यायवाची है। अभी एग्जामों में ये कौंते की शब्द शुद्धि में पूछा गया था 2 बार। तो आप ये जो शब्द शुद्धि के वर्ड है इनको भी अच्छे से देखें किस टाइप से ये लिखे जाते हैं। इनको आप 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे ये। ऑप्शन बी में माधव केशव पीताम्बर, ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी में अर्णव उदगी नदी से समुद्र के, और रजनी यामिनी निशी रात के पर्यायवाची है। तो इसमें 135 में ए सी हो जाएगा। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो इसमें सी हो जाएगा। ये असंगत है। लाजवाब जवाब के साथ, ये जवाब के साथ नहीं होगा, इसकी विग्रह गलत है। 137 अल्प विराम के चिन्ह में के प्रयोग से निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है। तो सी में किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए, तो ये गलत है। भावतीय में शब्दों पर बल देने के लिए सही है। उप वाक्यों को अलग करने के लिए भी सही है। अभिवादन समापन पता दिनांक आदि समान सूचक अभिवादन के बाद जिससे कोमा लगाते हैं ना, ये इसको अल्प विराम कहते हैं। 138 किसी विकल्प में उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी सही पूछा है, तो ऑप्शन बी में सही है। कर्कश और कर्कश का मुद्र होता है। ऑप्शन एक में जटिल और कुटिल दोनों का सरल होता है। संधि का विलोम होता है विग्रह, और समास का विग्रह होता है व्यास। अनिवार्य का विग्रह होता है वैकल्पिक, और आवश्यक का होता है अनावश्यक। तो ऑप्शन बी सी होगा। 139 सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो वह ऑप्शन सी में वह घर अभी बना है। 140 निम्न वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है डी में। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है अंग्रेजी की क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। तो इस गंजास को आप अच्छे से पढ़ें, आप खुद पढ़ेंगे तो ही आपको ये समझ आएगा। इसके ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के जो पूछे हैं। 141 में निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थलोप। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेरी डिजायरेबल, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इनविजिबल। 143 में द वर्ड विद द मीनिंग ऑपोजिट टू शेमफुली इन द पैसेज, तो शेमफुली का अर्थ हो जाएगा डी अनअबेस्डली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शेमफुली का मतलब शर्म आनी चाहिए, इसका ये मतलब होता है। 144 ईडीएम में फ्रेज का क्वेश्चन है द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जंगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, तो सही हो जाएगा अटैक ऑल आउट। अगला है 145 स्यूडोनोमस इस लेटर राइटिंग, तो यह फिस्टिशियस नेम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 146
डिटरमाइन भरना है। तो ऑप्शन सी से होगा द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आज श्रीनगर। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका द फ्यू। 147। इसमें प्रीपोजिशन भरना है, एक ए और बी में प्रीपोजिशन। तो ए में द ट्रेन मीट तो विद एन एक्सीडेंट। तो ऑप्शन एक में 3 हो जाएगा। सच एन आइडिया वुड नेवर अकर्स टू मी। तो इसमें 4 हो जाएगा। ही हैज़ बीन इन द ऑफिस। इसमें 4 ए ईयर, ये सही हो जाएगा। वाइज पीपल डू नॉट बिलीव। तो इसका डी सी हो जाएगा 2। इस अगला क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का है। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। इसमें तो इसका हो जाएगा मीटिंग रोक दी गई खराब मौसम के कारण। तो कॉल्ड ऑफ यानी रोकना या स्टॉप करना। अगला अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है, हिंदी में करना है इसको, हिंदी को इंग्लिश में करना है। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ। तो ऑप्शन सी से होगा आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। असिन सेड सेल आई एवर विन ए गोल्ड मेडल चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन ए गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन डी से होगा। तो धन्यवाद आप सभी को मेरी वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।